वाल्मीकि तुलसी भय, सुखमुनि भय कबीर, राजा जनक नानक भय, उद्धव सूर शरीर। श्री नाभा स्वामी जी के शिष्य श्री जगन्नाथ स्वामी जी महाराज की ये पंक्तियाँ, उनका यह प्रसिद्ध दोहा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के प्राकट्य को प्रकट करने वाला, उस रहस्य को प्रकट करने वाला है। वाल्मीकि महर्षि ही जिन्होंने त्रेता में रामायण का, राम कथा का गायन किया, उन्होंने कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, श्री नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल में लिखा, वे स्वयं श्री महर्षि वाल्मीकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री शुकदेव के स्वरूप के रूप में श्री कबीर साहब का प्राकट्य हुआ। और राजा जनक नानक भय, श्री राजा जनक जी, राजर्षि जनक जी के रूप में 10 सिख गुरुओं और विशेषकर गुरु नानक का प्राकट्य माना गया। और श्री उद्धव जी ही सूरदास जी के रूप में ब्रज में आए। और इन महापुरुषों ने जब हमारा पूरा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारे लोग मुगलों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, यमनों के द्वारा आक्रांत थे, उस समय इन महापुरुषों ने साहित्य में जिसे भक्ति काल कहा जाता है, और सचमुच में राजनीति में भी उसे भक्ति काल के रूप में निरूपित किया, प्रकट किया। और इतना चमत्कार हुआ इन महापुरुषों के आविर्भाव से कि जो परतंत्रता और विद्रूपता हमारे जीवन में, समाज जीवन में, राष्ट्र जीवन में आ गई थी, हताशा, निराशा, दुराशा का दौर बढ़ गया था और सारे लोग किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उस काल में इन भक्तिपरायण महापुरुषों के काव्यों ने, इनके दिव्य निर्मल जीवन चरित्रों ने और इनकी कृपापूर्ण उपस्थिति ने संपूर्ण समाज में नई चेतना का, नई ऊर्जा का संचार किया। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आपत्ति काल में, संकट काल में या तो भगवान रक्षा करते हैं या भगवान की भक्ति रक्षा करती है। ये दोनों अलग नहीं है। श्री नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल के मंगलाचरण में कहा, भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पदबंदन किए नासत विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चारों नाम के अलग अलग हैं, लेकिन बपु एक ही हैं। ये तत्वतः एक हैं, शरीर से एक हैं, विषय वस्तु की दृष्टि से एक हैं। इन महापुरुषों ने जो गुरु के रूप में, संतों के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने भगवान की विशुद्ध दिव्य भक्ति और उनकी निर्मल कथा का इस संसार में प्रचार प्रसार किया, उससे न केवल आज हम स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, सुतंत्र हैं, सुंदर तंत्र भी हम लोगों के जीवन में है, और इस संसार के केवल उत्कर्ष की नहीं बल्कि परलोक तक के, वैकुंठ तक की प्राप्ति का और वैकुंठ में उत्कर्ष का मार्ग इन महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ है। श्री तुलसीदास जी महाराज की जयंती पर कली पावनावतार कवि चक्र चूड़ामणि मानसकार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जयंती पर उनके समकालीन समस्त भक्तों, सिद्धों, कवियों और परिकरों को बारंबार प्रणाम करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के श्री चरणों में हम विनम्र प्रणिपात निवेदित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री सीताराम।